वैभव सुख ध्रुव जहां लग छत्रधार सत अर्व, प्रेम गरीबी सहज परवार डार ध्रुव सर्व। कल यही चिंतन करते करते हमने चर्चा को विराम दिया था कि जल और प्रेम का स्वभाव एक सा है। चलत अधिक तेहि ठाव को पावत जहां निवान, जहां ढलान देखता है उस ओर स्वतः बह जाता है। ये तो हमने सुनिश्चित कर लिया, इस विषय पर सविस्तार चर्चा की कि प्रेम मूल्यवान नहीं है, अनमोल है, कोई मोल नहीं है उसका। और वस्तुतः आप और मैं प्रेम नहीं करते, प्रेम आपका या मेरा चयन करता है। वो किसी के हृदय को अपना स्थान बनाता है, और वो किस हृदय को अपना स्थान बनाता है? यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी कहते हैं कि प्रभु ये मैंने जान लिया, ये अनुभव हो गया कि आपकी कृपा का एकमात्र हेतु है, और वह दैन्य, विनम्रता, निरभिमानता। सर्वथा अभिमान शून्य पर आपका कृपा अम्बुद स्वतः ही बरस पड़ता है। अभिमान शून्य हृदय को आप अपना निज मंदिर बना लेते हैं। पर साथ ही ये बात भी कहते हैं कि उस अभिमान शून्यता को प्राप्त करने के लिए मैं जितना प्रयास करता हूं, मैं उससे उतना ही दूर होता चला जाता हूं। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि एह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कहने का तात्पर्य है कि वो जो निरभिमानता है, वो जो दैन्य है, वो जो विनम्रता है, वो अपने साधन से नहीं पाई जाती भाई। वो तो कभी संतों का कृपा अम्बुद बरसता है, संतों के निकट बने रहने से बस कभी कोई ऐसा क्षण आता है, कभी कोई ऐसी घड़ी आती है, और संत जीव को ये प्रसाद देकर और भगवत कृपा का पात्र बना देते हैं। जैसा पूर्व में मैंने आपसे कहा था ना कि सौंदर्य किसके लिए है? जिसके पास दृष्टि है। जिसके पास दृष्टि नहीं, उसके लिए सौंदर्य का कोई अर्थ नहीं। ऐसी भगवान की कृपा तो सदा सर्वदा बरस ही रही है, पर उसके लिए पात्रता अपेक्षित है। कृपा की पात्रता, वो कृपा की पात्रता, वो दैन्य, वो कभी सत्संग में बने रहने से, संतों के गुरुजनों के सहज प्रसाद से मिल जाता है। आते आते जीवन में आती है ये सुंदर भावना। इसलिए हे गोकुलेश, अब आप ही मुझ पर कृपा करिए, आप ही कृपा करिए। आपकी कृपा से क्या होगा? आपकी कृपा से मुझे आपके निज जनों का संग मिलेगा, और बस आपके निज जनों का संग ही मुझे आपकी कृपा का पात्र बना देगा। और यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं, वैभव सुख ध्रुव जहां लगी। ब्रह्मलोक पर्यंत का जो वैभव है, छत्रधार सत अर्व, आहा। और कहते प्रेम गरीबी सहज पर वार डार ध्रुव सर्व। ठाकुर का स्वभाव ऐसा है। कल्पना करिए, उस दृश्य की भावना करिए कि दीनहीन सुदामा बैठे हैं द्वारिका के उस राजमहल में, जिस राजमहल का वैभव इंद्र की नगरी से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग से श्रेष्ठ उस द्वारिका के राजमहल का वैभव, उस राजमहल में सुदामा बैठे हैं। कैसे? पांव में से रक्त बह रहा है, फटे हुए पांव, जीर्ण पट और अति दीन लट, और स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर द्वारिकाधीश सुदामा के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, और उस सुदामा की भाव दैन्यता पर विचार कर रहे हैं, भाई क्या न्यौछावर करूं। दोनों लोगों की संपत्ति न्यौछावर करने पर भी प्रभु को संतोष नहीं होता।
जो प्रेम गरीबी लेकर आए हैं ना सुदामा, उसका दर्शन करके द्वारिकाधीश ऐसे निहाल हुए हैं कि तीनों लोगों का वैभव लुटा दिया, पर कहते प्रभु को संतोष नहीं हुआ, देकर प्रभु को संतोष नहीं हुआ। तो भाई जो आपका मेरा उद्देश्य है ना, वो तो यही सर्वथा अभिमान शून्य हृदय प्राप्त करना है। ऐसे ही हृदय को प्रेम अपना स्थान बनाता है, अन्यथा प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। और 2 दिन से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो स्थिति है ये जीवन में आती है सेवा से। जब जीव सेवा में जाता है, जब जीव सेवा में अपना तन मन साधन निवेदन करता है, तब धुलता है ये अभिमान का मैल। नहीं तो भाई एक ही बात है, पहले भी कई बार मैंने आपसे कहा, जीव करता है फिर भरता है और फिर मरता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म जन्म से यही दुष्चक्र चल रहा है और आप और मैं इस दुष्चक्र में फंसे यहां तक आ रहे हैं। आगे कहते हैं, जब लग मन चंचल भयो फिरत विषय सुख माही। जब लग मन चंचल भयो फिरत विषय सुख माही। तब लग दंपति चरण सो होत प्रेम छिन नाही। तब लग दंपति चरण सो होत प्रेम छिन नाही। जब लग मन चंचल भयो फिरत विषय सुख माही, अर्थात जब तक संसार के विषय से सुख की कामना नहीं, जब तक सुख की अभिलाषा है, बहुत भीतर तक भी कहीं अगर आपको लगता है कि हाँ कभी संसार के अमुक व्यक्ति से या अमुक वस्तु से या अमुक परिस्थिति हो जाने से मुझे सुख मिलेगा, तब तक ध्रुवदास जी कह रहे तब लग दंपति चरण सो होत प्रेम छिन नाही। जब लग मन चंचल भयो। और भाई कई बार हमने इस विषय पर चर्चा की, मन की चंचलता कब मिटे? जब विषय सुख से श्रेष्ठ कोई सुख आपको मुझे मिल जाए, विषय सुख से बड़ा सुख कोई मिल जाए, तब मन की चंचलता मिटे। और खूब विचार कर लो, देख लो, भाल लो, समझ लो, संसार के विषय सुख से बड़ा सुख अगर कोई है वो तो सत्संग का ही सुख है, वो तो भगवत भजन का ही सुख है। इसीलिए तो एक गांठ 100 फेर, अनेक अनेक प्रश्नों का समाधान संत एक पंक्ति में दे देते हैं कि बस हरि के नाम भरोसे रहिए। भाई सीधे सीधे हरि भजिए। सब प्रश्नों का एक उत्तर है, मेरे सारिया दुखां दा दारू एक पुड़ी राम नाम। सब प्रश्नों का एक उत्तर है। कभी कोई आता है ना, कहता है ये कष्ट है, ये कष्ट है, तो पूछो भजन करते हो? बोले भाई भजन तो नहीं करते। कैसे दूर हो जीव का दुख बिना भगवत भजन के? कौन दूर करे? किसमें सामर्थ्य है? देखो वो जो विषय का जो सुख है ना, विषय वस्तु तो अलग अलग है, लेकिन विषय का सुख तो एक सा ही है। वही क्षण भंगुर सा सुख है, वही कच्चा सा सुख है, आता है और मैं बार बार आपसे कहता हूं बड़ी पीड़ा देकर जाता है। विषय सुख क्या पीड़ा देकर जाता है कि विषय सुख को भोगने की लालसा और बढ़ जाती है। आप विषय का सेवन करिए, उस विषय के सेवन की लालसा और बढ़ जाएगी। यही पीड़ा वो देकर जा रहा है। एक कामना अनेक कामनाओं को जन्म देकर जाती है और इस दुष्चक्र से निकलना कम से कम जीव के वश की बात तो नहीं है। एक उदाहरण दिया था मैंने कभी आपको कि कभी कोई व्यक्ति इतना दुर्बल हो जाता है, वो रोगी है, उसे रोग बड़ा पुराना है, वो इतना अशक्त हो गया है, उसका शरीर इतना शिथिल पड़ गया है कि अब वो करवट भी नहीं बदल सकता। उसे करवट बदलने के लिए भी किसी की सहायता की आवश्यकता है। बस ऐसे ही संसार के विषय सुख का चिंतन करते करते, सेवन करते करते आप और मैं भी अब इतने दुर्बल हो गए हैं कि आपको और मुझे भी मनमुख से सन्मुख होने के लिए सत्संग के बल की आवश्यकता है, भगवत भजन की आवश्यकता है, गुरुजनों की कृपा की आवश्यकता है। ये आपसे मुझसे नहीं होगा। अरे बड़े बड़े साधन संपन्न अंत में हार जाते हैं, और बस जिस घड़ी जीव हारता है वहीं से द्वार खुल जाता है उसके लिए। जिस घड़ी जीव करके हार जाता है
महाप्रभु कह रहे ना, अब सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशः, अब सब साधनों से मैं निराश हो गया हूं, अब बस केवल एक आपकी कृपा की आशा है, अब जो करना है आप करिए, बस मैं तो आपके द्वार पर आपके चरणों में आकर पड़ गया हूं। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा और तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। तो ये जो मन की चंचलता है, ये मन की चंचलता नष्ट हो जब विषय सुख से, बड़ा विषय सुख से श्रेष्ठ कोई सुख मिले, और विषय सुख से श्रेष्ठ सुख तो भाई केवल 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 संत जनों के निकट बैठकर ही मिल सकता है। और कह रहे जब तक मन चंचल रहे तब लग दंपति चरण सो होत प्रेम छिन नाहि, तब तक प्रेम स्पर्श नहीं करेगा, तब तक प्रेम स्पर्श नहीं करेगा। और कल हमने सविस्तार चर्चा की कि जब तक प्रेम स्पर्श ना करे तब तक इस जी की जलन शांत हो नहीं सकती। पाते रहिए, खोते रहिए, खोते रहिए, पाते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, पर इस जी का ज्वर नहीं जाता, इस उर अंतर का ताप शमन नहीं होता। उसकी तो केवल एक विधि है, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, पर जीव के सुख का विधान तो केवल भगवत चरणारविंद में है, प्रभु के चरण कमलों में है। और वो चरण कमल बिना प्रेम के हृदय में आते नहीं, और प्रेम तब तक स्पर्श नहीं करता जब तक प्रेम के अतिरिक्त कोई और इच्छा हो। प्रेम के अतिरिक्त जब तक कोई और इच्छा है, हमारे दुर्दास जी कहते हैं ना कि प्राण दिए ये प्रेम न पाइए, फिर इस प्रेम को प्राप्त करने की विधि क्या है, बस तिहि सुख को लल चाहिए। अच्छा वैसे तो देखो ये कितनी सरल बात है, वो सर्वथा दुर्लभ वस्तु जो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं, वो सर्वथा दुर्लभ वस्तु आपको कैसे मिल जाती है? केवल उसकी इच्छा करने से मिल जाती है। संसार की कोई वस्तु संसार की इच्छा करने से नहीं मिलती। संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए तो छल कपट और जाने क्या क्या करना पड़ता है, पर प्रेम ऐसी वस्तु है जो केवल प्रेम की इच्छा करने से मिल जाती है। लेकिन इस वाक्य को बड़ा ध्यान से सुनना, जब केवल प्रेम की इच्छा रह जाती है तब प्रेम देव की कृपा होती है। जब केवल प्रेम की ही इच्छा हो, जाही न चाही कबहू कछु तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर सुराउर निज गे। तो है तो बड़ा सरल, केवल प्रेम की इच्छा होने से प्रेम मिल जाएगा। पर देखना यहाँ एक शब्द पर बल दिया जा रहा है, केवल प्रेम की इच्छा होने पर प्रेम मिलता है। जब केवल प्रेम की इच्छा रह जाए, जब ये अंतर सर्वथा कामना शून्य हो जाए, क्योंकि जब तक कामना का लेश भी है, जब तक आपको लगता है कि संसार से कभी आपको सुख मिलेगा, जब तक ये आस की पास से बंधे हैं आप, कह रहे हैं तब लग दंपति चरण सो होत प्रेम छिन नाही। और भाई ये करना, मैं फिर कह रहा हूं, ये करना, यहां तक पहुंचना, ये आपकी मेरे वश की बात नहीं है। इसके लिए तो गुरुजनों का शक्तिपात चाहिए। आप और मैं तो अशक्त हो गए हैं, आप और मैं तो अब अशक्त हैं। अरे एक क्षण के लिए क्या मन की गति पर कभी कोई नियंत्रण कर पाए आप और मैं? वैसे व्यक्ति केवल अधिकार की बातें ही करता है, और ये बड़ी मूढ़तापूर्ण बात है। अपने तन पर अधिकार नहीं, अपने मन पर अधिकार नहीं। और मैं तो कहता हूँ जो साधन आपके पास है उस पर भी कोई अधिकार नहीं। कब आप पाएंगे, कब आप खो देंगे, इस पर भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जीवन में कब आप पाएंगे आपको खबर नहीं, और जो आप पाएंगे वो आपके हाथ से कब ले लिया जाएगा, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं। अपने तन पर कोई अधिकार नहीं, मन पर तो सर्वथा कोई नियंत्रण नहीं। किस पर अधिकार करने की बात मनुष्य करता है और निकलता है संसार विजय करने? ये क्या है? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। जब तक जीव अपने आप को सबल समझता है, समर्थ समझता है, तभी तक तो इस प्रपंच में उलझा रहता है। जिस दिन उसे बोध हो जाता है, उस दिन तो वो सब छोड़कर प्रभु के सन्मुख होता है और कह देता है, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। और देखो जिस घड़ी सूरदास हारते हैं ना, बस उसी घड़ी सूरदास जी के लिए कृपा का द्वार खुल जाता है।
जिस घड़ी हार मान लेते हैं ना सूरदास जी, देखो थोड़ी प्रतिभा, थोड़ा गुण, थोड़ा सामर्थ्य आपके मेरे हम सबके पास है, बस जीव उसी को जाने क्या मानकर क्या जानकर इस संसार के और इस विषय रूपी प्रपंच में उलझा रहता है। पर कभी संतों की दृष्टि से जीवन को देखना आ जाए, कभी जीवन की वास्तविकता से आपका मेरा परिचय हो जाए, तो आपको मुझे खबर हो क्या है जीव है क्या, पानी केरा बुदबुदा और उर मानुष की जात। इसीलिए थक हार कर सूरदास कहते, सूरदास की सवै अविद्या बेग हरो नंदलाल। अविद्या अर्थात हे प्रभु मेरा अज्ञान नष्ट करिए, इसी अज्ञान के कारण मैं आपसे सदा दूर रहा हूं, अपने आप को कर्ता मानकर, कर्ता जानकर मैं आपसे दूर रहा और केवल पीड़ा पाता रहा। अब सूरदास की सवै अविद्या बेग हरो नंदलाल। देखो ये अविद्या का अंधकार तो बड़ा गाढ़ा है, पर गुरु द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान दीप है उससे बड़ी शीघ्र ये अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, आपसे भी यही निवेदन करता हूं, किसी भी प्रकार प्रयास करके, पुरुषार्थ करके बस अपने आप को सत्संग के निकट बनाए रखिए। इससे श्रेष्ठ और कोई सिद्धांत नहीं है भव निस्तरण के लिए। बस किसी भी प्रकार आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके जीवन में एक प्रयास हो, आपके जीवन में प्रार्थना भी इसी के लिए हो, आपके जीवन में प्रयास भी इसी के लिए हो कि आपके जीवन में ये संत जनों का संग बना रहे, ये सत चर्चा बनी रहे। मन गति चंचल सबनते उपजत छिन सतरंग। मन गति चंचल सबनते उपजत छिन सतरंग। आवत तब ही हाथ जो रसिकन को होए संग। आवत तब ही हाथ जो रसिकन को होए संग। ये मन गति चंचल सबनते उपजत छिन सतरंग। सत माने 100, कि इतनी चंचलता इस मन की कि एक क्षण में ये 100 रंग उत्पन्न करके, अर्थात एक क्षण में जाने कितने विचार आपके मन में आ जाते हैं। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, भीतर इतना शोर है, वो प्रभु का संकेत आपको मुझे सुनाई कैसे पड़े। जिसके भीतर संकल्प विकल्प नहीं रह गए हैं वो तो सदा सुन रहा है। कोई सुने संत सुजान मुरलिया बाज रही। हो कोई सुने संत सुजान मुरलिया बाज रही। प्रभु सतत पुकार रहे हैं जीव को। अगर आप कभी प्रभु की कृपा का विचार करें ना, उस दिन भी आपसे मैं कह रहा था, संसार के जग जंजाल में उलझा आपका मेरा जीवन, बार बार प्रभु कृपा करते हैं। आपको मैंने एक बात सुनाई थी ना, एक महात्मा प्रभु से कह रहे थे कि अरे कब से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। कह रहे कब से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुम हो कि एक बार कृपा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते नहीं। तो एक और संत पीछे खड़े थे, बोले ये तुम इनके पीछे नहीं पड़े, ये तुम्हारे पीछे है। इन्होंने तुम्हारे कल्याण का संकल्प अपने मन में ले लिया है, तब तुम इनके पीछे चले हो। वस्तुतः तुम इनके पीछे नहीं हो, ये तुम्हारे पीछे हैं। और सत्य बात यही है भाई, ये तो प्रभु की कृपा शक्ति सतत आपका मेरा पोषण कर रही है। प्रभु की दृष्टि लगी है आपके मेरे पीछे, तभी तो जग जंजाल में उलझे आप और मैं बार बार आ जाते हैं यहाँ, प्रभु के चरणों में आकर बैठ जाते हैं। ये कथन श्रवण, ये रस, ये प्रसाद आपको मुझे मिल जाता है। ये वस्तुतः क्या है, बार बार लेकर आती है प्रभु की कृपा आपको मुझे यहाँ तक, बाँह पकड़ कर लेकर आते हैं प्रभु आपको मुझे यहाँ तक। तो कभी जीवन में इसका अवमूल्यन मत करिए, सतत प्रभु की कृपा का अनुभव करिए, सतत प्रभु की कृपा का अपने जीवन में दर्शन करिए। देखो जिसके जीवन में सत्संग के प्रति अनुराग है ना,
वो तो कभी अपने मन में इस बात का संशय करे ही नहीं कि मुझ पर प्रभु की कृपा है या नहीं, क्योंकि ये तो केवल केवल और केवल प्रभु की कृपा का ही परिणाम है। सत्संग और फिर सत्संग के प्रति अनुराग। आप दौड़ दौड़ कर आते हैं सत्संग में, ये क्या है? ये कुछ और नहीं भाई, पीछे पड़े हैं प्रभु आपके मेरे, ये उसी का परिणाम है। बस प्रभु की इस कृपा का सतत विचार करिए, और मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि प्रभु की इस कृपा का विचार मात्र आपके जीवन से कई अनर्थ दूर भगा देगा। बस कृपा के इसी भाव में रहिए, इतना दृढ़ विश्वास हो जाए आपके मेरे जीवन में इस बात का कि मुझ पर प्रभु की कृपा सतत बरस रही है। मैं प्रभु की कृपा के रक्षण में हूं, प्रभु की कृपा ही मेरा पोषण कर रही है। श्रीमद् वल्लभाचार्य कहते हैं ना, पुष्टि श्री कृष्ण का अनुग्रह है, वही जीव का पोषण करता है, वही जीव को भगवत भजन के योग्य बनाता है। अन्यथा जीव ऐसा है, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। मैं अनेक बार आपसे विनम्रता पूर्वक कहता हूं, भाई ये जो भजन का संस्कार है, ये कोई आपके मेरे पुण्य का फल नहीं है, ये आपने मैंने नहीं किया, आप और मैं नहीं कर रहे। और जब तक आप और मैं कर रहे हैं तभी तक भजन का सुख नहीं है। जिस घड़ी आपको इस कृपा के जल में स्नान करना आ जाएगा। देखो, ग्रीष्म ऋतु में थका हारा व्यक्ति शाम को घर लौटा है पसीने से तरबतर, वो सबसे पहले जाते ही क्या करता है? वो कहता है एक बार स्नान कर लें। स्नान करते ही एक अलग सी शांति, एक हल्कापन सा अनुभव होता है। ऐसे प्रभु के इस कृपा जल में जिसको स्नान करना आ जाए, जन्म जन्म का थका मांदा जीव है, एक बार प्रभु के इस कृपा जल में स्नान कर ले, फिर देखो और अंतर को कैसी शांति अनुभव होती है, कैसे आनंद की अनुभूति होती है। इस कृपा जल में आपको मुझे स्नान करना आ जाए। सतत विचार करिए प्रभु की कृपा का। और मैं आपका केवल मन रखने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये बात वस्तुतः सत्य है, परम सत्य है। ये जो आप और मैं आ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, ये जो सत्संग के प्रति आपका मेरा अनुराग है, ये आपकी मेरी कमाई हुई पूंजी नहीं है भाई। बहुत लोग मुझे कह देते हैं आपको कोई पूर्व जन्म का पुण्य होगा। भाई पूर्व जन्म के पुण्य से सत्संग थोड़ी मिलता है। पूर्व जन्म के पुण्य से सुख मिलता है, पूर्व जन्म के पुण्य से रूप मिलता है, बल मिलता है, और धन मिलता है, संपदा मिलती है, स्वर्ग लोक का सुख मिलता है। पर पूर्व जन्म के पुण्य से सत्संग नहीं मिलता, पूर्व जन्म के पुण्य से भजन का सुख नहीं मिलता। ये तो केवल और केवल प्रभु की और प्रभु के प्यारे संतों की कृपा का फल है। ये तो कृपा का प्रसाद है। आप अकेले नहीं है भाई, सतत कोई आपका रक्षण कर रहा है, सतत कोई आपका पोषण कर रहा है, तब आप और मैं एक पग आगे बढ़ पा रहे हैं। ये तो कई बार आपसे कहता हूं, माला जपते हो, एक एक मन का जब जपते हो, तो ये मत सोचो, ये मत विचारो कि आप भजन कर रहे हो, प्रभु आपको याद कर रहे हैं। तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता नहीं। किसकी वाणी है? ये उन महापुरुषों की वाणी है जिन्होंने जीवन के सत्य को जान लिया है। वो जानने के बाद कह रहे हैं, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। नहीं तो भाई कह रहे मन गति चंचल सबनते उपजत छिन सतरंग। एक क्षण में मन जाने कितने कितने संकल्प विकल्प उत्पन्न कर देता है। कुछ आप और मैं फिर स्वीकार कर लेते हैं और बस उनमें उलझकर और आगे चल पड़ते हैं। इतना भीतर विचारों का शोर है आपके मेरे, इतने विचार आते जाते हैं एक क्षण में कि नहीं सुन पाते हम वो जो भगवतीय संकेत आपके मेरे लिए हो रहा है वो हम नहीं सुन पाते। और इससे मुक्त हो पाना ये आपके मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। कह रहे आवत तब ही हाथ जो रसिकन को हुई संग। ये युक्ति, ये जुगत तो संत जानते हैं, वो बताएंगे आपको, गुरु आपको बताएगा, गुरु आपको जुगत देगा। जुगत कहते युक्ति को, जो कार्य बल से ना हो, जो कार्य धन से ना हो। मन को नियंत्रित करने का कार्य शरीर के बल से तो हो नहीं सकता। आपके पास बहुत धन हो, आप सोचो कि भाई हम धन खर्च लेंगे और मन को नियंत्रित कर लेंगे, तो भी संभव नहीं है।
जो कार्य धन से ना हो, जो कार्य बल से ना हो, उस कार्य को युक्ति से किया जाता है। और इस मन को नियंत्रित करने की युक्ति ये गुरुजन बताते हैं कि भाई युक्ति क्या है। आपके मेरे आचार्यों ने क्या किया, भोर से सांझ आपको मुझे एक ऐसी परिपाटी दे दी कि बस किसी ना किसी प्रकार मन प्रिया प्रीतम के निकट बना रहे। ये जो मंगला से शयन पर्यंत ही सेवा है, ये जो राग भोग है, ये जो सेवा का विचार है, ये क्या है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, हरिवंश विचार परे जो रहें। सेवा और फिर सेवा की अभिलाषा, सेवा का विचार, ये सब क्या है, ये किसी ना किसी प्रकार से मन की चंचलता को नष्ट करके आपको मुझे भगवत चरणारविंद के निकट बनाए रखने के लिए तो है। ये युक्ति गुरुजनों ने दी है, युक्ति दी है उन्होंने कि भाई बने रहिए यहाँ पर। और बस कोई ऐसी विधि आपको बता देते हैं कि लगते लगते मन एक दिन लग जाएगा, तेरी बनत बनत बन जाएगी। बस थकिएगा मत, हारिएगा मत। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु की कृपा की गोद में जीव बैठा है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, जब तक बालक माता की गोद में है तब तक निर्भय है, निश्चिंत है। और प्रभु की इस कृपा की गोद से उतरिए ही नहीं, सदा प्रभु की कृपा की गोदी में बैठे रहिए। वही आपका भरण पोषण कर रही है। एक साधक का पोषण तो भगवत कृपा से ही होता है। भयो न रसिकन संग जो, रंग्यो न मन रंग प्रेम। भयो न रसिकन संग जो, रंग्यो न मन रंग प्रेम। पारस बिन परसे कहो, होत लोहते हे। पारस बिन परसे कहो, होत लोहते हैं। कह रहे भाई, जैसे लोहे का अगर आपको स्वरूपांतर कराना हो तो एक ही विधि तो है, पारस से उसका स्पर्श कराया जाए। ऐसे ही पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग। मन का गुणधर्म बदल गया। कैसे? गुरुजनों के संग बैठकर। कबीर तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, मांगो तुम पर ये। नित प्रति दर्शन साधु का, यह कबीर मोहे दे। हे प्रभु, मैं कुछ और नहीं मांगता। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। बस आपकी कृपा हो और मुझे आपके प्यारे इन संत जनों का दर्शन नित्य होता रहे। रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुम पर ये नित्य प्रति दर्शन साधु का। साधु का दर्शन क्या है? दर्शन की जैसा साधु का, साहेब आवे याद। सोई लेखे दिन घड़ी, बाकी के दिन जा पल दर्शन साधु का, तापल की बलिहार। राम नाम रसना बसे, लीजे जन्म सुधार। आप किसी भी भगवत महापुरुष प्राप्त महापुरुष की वाणी का दर्शन करिए, आप कभी भी उसका चिंतन करिए। वो सब ओर से घूमकर जब प्रभु के सन्मुख आता है तो क्या कहता है? भक्ति कर दीप, प्रेम कर बाती, साधु संगति करूं दिन रात। और ये किनके वाक्य हैं? जिन्होंने प्रभु को पाना नहीं है, जिन्होंने प्रभु को पा लिया है, ये उनके वाक्य हैं। पूरे गुरु का सुन उपदेश,
पार ब्रह्म निकट कर पेख, श्वास श्वास सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, श्वास श्वास। कह रहे पूरे गुरु का सुन उपदेश और पार ब्रह्म निकट कर पेख। संत आपको निकट खड़ा दिखा देगा प्रभु के, वो आपको दिखा देगा कि कितने निकट खड़े हैं आप प्रभु के, जिसे आप अपनी दृष्टि से कभी नहीं देख पाए, कभी नहीं अनुभव कर पाए। संत का संग एक क्षण में आपके भीतर, आपके उर अंतर को आंज कर मांझ कर, मन के दर्पण को स्वच्छ करके आपको दिखा देगा कितने निकट खड़े हैं आप। पार ब्रह्म निकट कर पेख। सोई बात कबीर कह रहे हैं, जहां पल दर्शन साधु का, तापल की बलिहार, राम नाम रसना बसे, लीजे जन्म सुधार। संत के निकट आते ही, जैसे चंदन के वृक्ष के निकट जाते ही शीतलता और सुवास दोनों प्राप्त हो जाते हैं बिना प्रयास। कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। चंदन के वृक्ष के निकट चले जाइए आप, उसकी शीतलता और उसकी सुवास दोनों आपको सहज में प्राप्त होते हैं। ऐसे ही सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास, बस निस्दिन दान करे उसे, पर संत कह रहे जो जन आवे पास। इसीलिए मैंने आपसे कहा प्रयास करके, पुरुषार्थ करके, तनहि राख सत्संग में। ये आचार्य का जो वाक्य है कि प्रयास करके भी लगाए रखिए, सहज में ना हो पड़े तो थोड़ा पुरुषार्थ करिए, थोड़ा परिश्रम करिए। संसार के लिए कितना परिश्रम करते हो, सुबह से लेकर शाम तक पचते हो, मरते हो। थोड़ा परिश्रम सत्संग के लिए करिए, तनहि राख सत्संग में। यदि ये करना आपको आ गया, प्रयास करके दो पग चल के यदि आप सत्संग तक पहुंचने लगे, फिर उस जैसे चंदन के वृक्ष की शीतलता, सुवास और सहज में प्राप्त होती, ऐसे ही दो प्रसाद सहज में प्राप्त हो जाते हैं संत के निकट जाने वाले को। राम नाम रसना बसे। अब किसी भी प्रकार जिह्वा पर प्रभु का नाम आ ही जाता है। आप यहां पर आकर बैठते हो, कीर्तन होता है, मन हो न हो, पर किसी ना किसी प्रकार सत्संग की कृपा से, इस वातावरण की कृपा से आ ही जाता है जिह्वा पर प्रभु का नाम। और कहते हैं कि भाई ये जो मन का मैल है, खबर नहीं पड़ती आपको मुझे, पर संत के निकट आते ही कृपा जल में स्नान कर लेता है जीव। पहले भी मैंने आपको कहा था कि ना तो ये जीव जल से स्नान करने पर शुद्ध होता है, न दान करने पर शुद्ध होता है। जीव तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करने पर शुद्ध होता है। गुरु का ज्ञान, ये जो उर अंतर का अंधकार है, तो गुरु के ज्ञान से जाता है। जे सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। हमारे श्री राम व्यास जी कह रहे हैं, अरे सोवत हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। तो व्यास जी ने कहा, अरे मैं इसी में लगा था, इस झूठे संसार से झूठे प्रमाण पत्र अर्जित करके उसी को ही जीवन का सत्य समझ रहा था, उसी को जीवन की उपलब्धि मान रहा था। सोवत हो तो विषय मंदिर में। पर व्यास जी कह रहे हैं कि भाई मैं खुद नहीं आया, हित गुरु टेर जगायो। गुरु ने आवाज देकर मुझे बुलाया है, आवाज देकर बुलाया है। इसलिए आप जब चलते हो, सत्संग के लिए आते हो ना, अपने मन में यही भाव, यही उमंग, यही उत्साह लेकर आओ। प्रभु ने आवाज देकर बुलाया है तो जा रहे हैं। कहीं भी अटक जाते भाई। श्रीमद् भागवत जी का, जड़ भरत जी का प्रसंग मैं कई बार
ऐसे एकांत में बैठता हूँ, चिंतन करता हूँ, कैसी भक्ति जड़ भरत जी की, कहाँ मन अटका। कोई संसार का रूप नहीं है, कोई धन संपदा नहीं है, कहाँ अटका है? हिरण के बच्चे में। एक हिरण का शावक, एक मृग शावक, और उसमें मन किसका उलझा? जड़ भरत। ऐसी अद्भुत उनकी भक्ति, अद्भुत निष्ठा, भजन भाव में उनका जीवन, और कहाँ एक मृग शावक में मन अटका है। तो भाई मन अटके तो कहीं भी अटक जाए, और फिर जन्म जन्म तक अटका ही रहे, जन्म जन्म तक अटका ही रहे। तो जब चलते हो सत्संग के लिए, जब बैठते हो माला लेकर भजन करने के लिए, तो यही विचार अपने मन में रखिए, प्रभु ने आवाज दी है तो मैं यहां पर आकर बैठा हूं। बस प्रभु की कृपा का विचार करते रहिए। मैं आपको अपने विश्वास से ये बात कह रहा हूं कि प्रभु की कृपा का ये विचार आपको एक विशेष प्रकार के बल, उत्साह से भर देगा। जैसा अभी आपको उदाहरण दिया ना मैंने, मां की गोद में बालक निर्भय निश्चिंत होता है, ऐसे ही बस प्रभु की कृपा की गोद में बैठे रहिए, आप निर्भय निश्चिंत हैं। जब लग मन गज खुबत नहीं, प्रेम पंख में आई। जब लग मन गज खुबत नहीं, प्रेम पंख में आई। तब लग पांचों ऋषिन के सुख में रहत समाई। तब लग पांचों ऋषिन के सुख में रहत समाई। यहां मन को उपमा दे रहे मतवाले हाथी की। उसको नियंत्रित करना बड़ा कठिन है, मतवाला हाथी है। कह रहे जब लग मन गज खुबत नहीं, लेकिन उस हाथी की सारी चंचलता नष्ट हो जाती यदि वो कहीं किसी प्रकार किसी दलदल में आकर फंस जाए। तो कह रहे हैं ऐसे ही मन जो है ना मतवाले हाथी जैसा है, जब तक ये प्रेम रूपी दलदल में आकर नहीं धंसता है, नहीं फंसता है, तब लग पांचों ऋषिन के सुख में रहत समाए। जहां से हमने आरंभ की आज की चर्चा कि जब तक विषय रस से बड़ा कोई रस ना मिले तब तक मन की चंचलता नष्ट नहीं होती। और मैं तो ये बात बार बार आपसे कहता हूं, जब तक भीतर से कुछ न मिले तब तक बाहर छोड़ने का दंभ मत करिए, आप और उलझेंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ध्रुवदास जी की वाणी कहती है, कह रही है कि तन छाड़े और मन गही रहे तो दोनों दुख तहां हुई। बोले हाथ तो कुछ आता नहीं, लेकिन तन छोड़ देता है और मन और अधिक शक्ति से उसे पकड़ लेता है, उस विषय को, उस विषय के चिंतन को। और मैं तो कहता हूं कि शरीर से विषय का भोग छोड़ देना फिर भी कहीं ना कहीं आपकी मेरी सामर्थ्य में है। आप बहुत हठी होंगे तो हो सकता है शरीर से विषय का भोग छोड़ दें, लेकिन मन से विषय का चिंतन नहीं छूटता। और मेरा मानना तो यही है भाई कि विषय भोग से कहीं अधिक दुखदायी है विषय का चिंतन। वो अधिक क्षति कराता है आपकी मेरी। आपको स्मरण हो तो मैं कई बार आरंभ में आपसे कहा करता था, संसार को छोड़ो नहीं, ठाकुर जी को पकड़ो। आप अपनी शक्ति संसार छोड़ने में मत लगाइए। नहीं छूटा, किसी का नहीं छूटा भाई। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। महाप्रभु कह रहे हैं कौन निकला है इस काल क्रम से, कोई विचार तो करके बताओ। अरे मनुष्य की छोड़ो, बोले सुर नर मुनि, इनमें से कौन है जो इस काल क्रम से निकला है, कौन क्रम काल निकंद्या। कह रहे हैं कि इससे निकलने की तो एक विधि है, यही डरई डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, और जिही नामनि मंगल लोक तिहु, सु हरि पद भज न विलंब कर, हरि पद भज न विलंब कर। इस संसार को छोड़ने का उपक्रम व्यर्थ है भाई, कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं। हाँ इतना जरूर है, आपने खूब अपना त्याग वैराग का जीवन दिखा दिया संसार को, तो इतना लाभ इसका जरूर है, संसार आपको विशेष मान के आपकी पूजा करने लगेगा। और अगर यही आपका लक्ष्य है तो आप अवश्य ऐसा कर सकते हैं। अब आप बहुत त्यागी बैरागी दिखाई पड़ेंगे वृंदावन में। आप ऐसा कोई भेष बना लीजिए, देखिए राह चलता व्यक्ति आपको दंडवत प्रणाम करने लगेगा। इतना तो अवश्य है कि भाई संसार आपकी पूजा करने लगेगा। पर बड़ी बात
यहाँ यही है कि किसी भी प्रकार मन जो है उसको कोई ऐसी विशिष्ट रसानुभूति हो जाए कि विषय का चिंतन छूट जाए। कई बार मैं आपसे कहता हूं ना, सहज छोड़कर देखिए मन को, कहाँ जाता है मन। ऐसे कभी कभी अपने आपको टटोलना चाहिए। कभी ऐसी सहज में छोड़िए मन को कि देखो मन सहज में कहाँ जाता है। अगर बार बार मन जा रहा है ना संसार में और विषय में, तो आप कहीं भी हो, आप यहाँ रहते हो कि घर में रहते हो, पर आप हो संसार में ही, और आप अपने घर में हैं, आप अपना व्यवहार कर रहे हैं, आप अपना नित्य का कार्य कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में आपकी इच्छा होती है कि मंदिर में जाकर श्री जी का दर्शन कर लें, थोड़ी थोड़ी देर में आपकी इच्छा होती है कि सत्संग सुन लें, थोड़ी देर में आपकी इच्छा होती है कि 2 माला कर लें। तो आप कहीं भी हो, चिंता मत करना, आप भजन में ही हो। अब आप भजन में ही हो, चिंता नहीं करना। पूर्व भी मैंने आपको कहा था, हो आप वहीं जहां आपका मन है। आपने कुछ भी ओढ़ लिया है, संसार को कुछ भी दिखा लीजिए आप, पर आप हैं वहीं जहां आपका चिंतन खड़ा है। जितना प्रयास करना हो प्रभु को पकड़ने का करिए, संसार नहीं छूटेगा भाई। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, ये किसी ना किसी दिन हाथ आ जाते हैं। भक्ति की डोर लेकर आप चलिए, ये किसी ना किसी दिन स्वयं आकर बंध जाएंगे। वैसे तो जीव बांध नहीं सकता, मैया ने बड़ा परिश्रम किया, पर वो दो उंगली छोटी रह ही जाती है रस्सी, कन्हैया बंद नहीं रहे। लेकिन जब कन्हैया ने देखा ना कि अब मैया थक गई, मैया के गात पर पसीना आ गया, मैया की गति शिथिल पड़ गई, कन्हैया को दया आ गई और बस तब कन्हैया बंध गए। ऐसे ही भक्ति की डोर लेकर बंधेंगे तो भगवान प्रीत की डोर से ही, लेकिन कब? जब आप और में थक जाएंगे। मैं तो कहता हूं सब करके जब जीव थक जाता है तो प्रभु आकर खड़े हो जाते हैं, स्वयं आकर बंधते हैं। यहां यही बात तो कहने, पारस बिन पर से कहो होत लोहते हेम। यदि आपको मन के गुणधर्म का परिवर्तन कराना है तो सत्संग रूपी पारस से ही इसका स्पर्श कराना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त कोई युक्ति नहीं है। तो जब लग मन गज खुबत नहीं, प्रेम पंख में आई, तब लग 5 ऋषिन के सुख में रहत समाई। जब तक सत्संग की कृपा से भगवत भाव स्फुरित नहीं होगा, फिर धीरे धीरे गाढ़ा होगा। पहले भावना स्फुरित होगी, फिर वो आएगी जाएगी। जब आप आरंभ करेंगे ना तो आप देखोगे कई बार भाव आएगा और कई बार आप देखोगे हृदय बिल्कुल खाली हो गया, नीरस हो गया। ऐसी स्थिति बड़ी देर तक रहती है, बड़े दीर्घ काल तक यही स्थिति बनी रहेगी। फिर धीरे धीरे भाव प्रगाढ़ होना आरंभ होगा, और जब भाव प्रगाढ़ होना आरंभ होगा बस तब उसी भाव के प्रेम पंख में जब ये मन रूपी गज आएगा, तब जाकर कहीं इसकी चंचलता मिटेगी, तब ये एकाग्र होगा, तब भगवत भजन का सुख पाएगा। इसीलिए तो हरि सो लागे रहो मेरे भाई, लगे रहिए, चलते रहिए। और फिर कह रहा हूं, आप अकेले नहीं हैं, प्रभु की कृपा आपका पोषण कर रही है। उसका दर्शन करके अपने मन में प्रेम और आनंद का भाव लिए बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शनै शनै इस मार्ग पर चलिए।